एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, याद है जैसे बताया था पहले। हेलो, हाँ थोड़ा सा, लेकिन ये विजिबल होगा, क्लियर है बोर्ड? ओके। इसमें अगर मैं लिखूंगा डेल एफ बाय डेल एक्स, इसमें क्या होगा ना, डेरिवेटिव जो आएंगे इस टाइम एक्स के अलावा बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, और इसका हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस हो जाएगा 0। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव में नोट पॉइंट ये है, अदर वेरिएबल्स treated as constant, other variables treated as constant, that means अगर हम इसको विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो उस टाइम x कांस्टेंट हो जाएगा, अगर विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा। इस टाइप का पार्शियल डेरिवेटिव्स है। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे आर कोरिलेटेड। इसका एक क्वेश्चन तो मैं देता हूं, देखो सैक 3 करते हैं, इसको नोटेड कर दिया। शिखा नोट कर लिया है सब? हाँ, इसमें है शैक 3 में एक्स वाई टी इज इक्वल टू एक्स ई रेस्ट टू पावर टी वाई स्क्वायर ई टू टी, फाइंड del f by del y 1 1 1 and del h upon del t 4 1 0। ये क्वेश्चन देखो, जब f ऑफ एक्स वाई जेड पूछा, दैट मीन्स 3 वेरिएबल इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर x y और z कॉमा दे के लिखा गया है। जनरली हम लोग जो जूनियर क्लास में फंक्शन पढ़ते थे वहां f ऑफ x लिखा जाता था, खाली अंदर एक ही वेरिएबल x या तो y या तो t, इस टाइप का क्वेश्चन हम देखते थे। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल होता है, इसके अंदर वेरिएबल्स बढ़ते हैं, लेकिन जब डेरिवेटिव करेंगे जैसे मैंने बताया तो सिर्फ उसी वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, बाकी ऑल वेरिएबल्स ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सारे डेरिवेटिव कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे अभी देखो मैं लिखूंगा f इज इक्वल टू एक्स फोर्थ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3y जेड फोर्थ। f के अंदर x y z था, अगर यहां ना भी लिखो खाली f लिखो, इधर x y z है तो पता चल जाएगा दिस इज द फंक्शन ऑफ x y z, नो नीड टू राइट विद इन द ब्रैकेट x y z। यहां पर अगर मैं निकालूंगा डेल f अपॉन डेल y कितना होगा, पहला वाला 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहां पर मैंने जैसे बताया खाली y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। यहां पर माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन y डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, z ऐसे ही रहेगा, यहां पर 3y का हो जाएगा 1, z ऐसे ही रहेगा। क्लियर? मतलब डेरिवेटिव सिर्फ ये हुआ, यहां पर डेरिवेटिव y हुआ, और बाकी जो नंबर्स अगल बगल मल्टीप्लाइड में ऑल रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें देखो यह आ जाएगा -4 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड फोर्थ।
क्लियर? अगर पूछा जाएगा अभी कि व्हाट इज द वैल्यू एट 1 1 1, दैट मीन्स वी विल पुट x इज इक्वल टू 1, y1 z1, यहां डाल देंगे। यहीं लिख देता हूं, डेल एफ अपॉन डेल वाई 1 1 1 इज इक्वल टू, ये आंसर लिखो, 4x² माइनस 4x² yz² प्लस 3z4, इसमें आएगा 1 1 और 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1² इंटू 1 इंटू 1², 3 इंटू 1/4, मतलब -4 प्लस 3 दैट इज -1। क्लियर? जैसे ये वाला कराया, सिमिलरली वी कैन डू द सेकंड क्वेश्चन। पार्शियल डेरिवेटिव में ये बात बड़ा ध्यान रखना होता है, ये आसान भी है, अगर ध्यान ना रहे वो मुश्किल हो जाता है। अगर जो डिफरेंशिएट है वही डिफरेंशिएट होगा, बाकी ऑल वेरिएबल्स कांस्टेंट जैसे बिहेव होगा। जैसे कोई नंबर हो x, जैसे मान लो कोई नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। x² और z² मान लो ये दोनों कोई नंबर हो, सिर्फ y² का डेरिवेटिव होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। शिखा क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन ये डेरिवेटिव तुम्हें पता था? ने फर्स्ट क्लास में बताया था ना, जो डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव सेम तो है। अच्छा, ओके 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 हम्म, ओके 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 ओके। लेकिन क्वेश्चन इजी है तुम्हारे लिए ये वाला, बिकॉज ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव, आई थिंक जब डिफरेंशिएशन मैंने जब PHE 5 जो स्टार्ट किया था, PHE 5 ने स्टार्टिंग में जो डेरिवेटिव पढ़ाया था वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव भी पढ़ा दिया था। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, ये मिटा दो। सेकंड क्वेश्चन देखो, डेल एच बाय डेल टी, तो पहले दोबारा एच लिखते हैं। अगर डेल एच बाय डेल टी करेंगे तो टी पार्ट जो है वही डेरिवेटिव होगा, एक्स ई की पार्ट टी हो जाएगा, मतलब ये डेरिवेटिव हो गया। y² इसका डेरिवेटिव होगा 2 ई की पावर टू टी, ये डिफरेंशिएट हुआ है, डिफरेंशिएट हो गया। x ई की पावर टी माइनस 2y² ई की पावर टू टी, और यहां पर वैल्यू लेते हैं। हम पता है कि जो वैल्यूज होते हैं, फर्स्ट वैल्यू होता है x के लिए, सेकेंड इज y के लिए, थर्ड इज z t के लिए, ऐसे वेरिएबल है यहाँ पे। तो वी पुट अकॉर्डिंग टू दैट, फर्स्ट इज x,
second is y, third is z, that t. So it is 4 into e raised to power 0, 2 into 1 square into e raised to power 0. That is 4 minus 2 is equal to 2. हेलो, हो गया? लेट नोट कर दो। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, ये वाला समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेरिवेटिव डेरिवेटिव जो है, जब मैं विथ रेस्पेक्ट टू टी निकाल रहा हूं, तो मैं फॉर्मूला दिया था ई रेस्ट टू पावर टी का डेरिवेटिव होता है ई की पावर टी। ई की पावर टू टी का जो डेरिवेटिव होता है ई की पावर टू टी फिर इंटू टू हो जाता है, इसलिए यहां पर मैं लिख दिया था टू, यहां पर लिख दिया था टू ई की पावर टू टी, इसका डेरिवेटिव चेन रूल में इसमें होता है। और वाई स्क्वायर रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ई की पावर टी को ई की पावर टी आता है डेरिवेटिव। तो मैं याद होगा ना, जैसे मान लो अगर ई की पावर टी है, इसका डेरिवेटिव होगा ए की पावर टी, क्योंकि ई की पावर अगर एक्स है तो डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स। हाँ, अगर ई की पावर एफ एक्स है तो डेरिवेटिव होता है ए की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसीलिए जब हम लेते हैं ई रेज़ टू पावर 2x, तो डेरिवेटिव होगा ई की पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव होता है 2, इसलिए हो जाता है 2 ई की पावर 2x। हाँ, वैसे ही ई की पावर 2t का जब डेरिवेटिव हम लेंगे होगा ई की पावर 2t इंटू 2, इसीलिए वो इस तरह लिखा गया था। ये मिटा दो शिखा। इसमें एक आ जाता है, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ उसमें आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पीडी का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
जो एग्जाम्पल लिखा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यही मतलब है कि इट हैज पार्शियल डेरिवेटिव्स एज इट्स कोएफिशिएंट्स। इक्वेशन जनरली हम मानते हैं किसको, जिसमें इक्वल साइन हो और बोथ साइड बैलेंस हो, उसको इक्वेशन कहा जाता है। अगर यहाँ इक्वेशन इक्वल साइन ना होता तो हम इसको इक्वेशन नहीं कहते। इस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव से ही इक्वेशन बना है। पार्शियल डेरिवेटिव से इक्वेशन बना मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स एक फंक्शन का निकाला जाएगा, फिर किसी ना किसी फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ इसको इनपुट किया जाता है, इसीलिए इसको पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग फिजिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। सो इट इज द इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट कर लो इसको। जैसे फर्स्ट मैंने बताया था जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री होता है, सिमिलरली यहां भी होगा। पहले ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो बता सकते यहां पर ऑर्डर 1 होगा, यहां पर ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव की ऑर्डर 2 है। ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर, ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर को लिया जाएगा। इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2। डिग्री ये होगा पावर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का जो पावर, होल की पावर को ही डिग्री कहते हैं। इसके पावर कोई नहीं है, 1 है, इसका पावर भी 1 है, दोनों का डिग्री 1 है। पहले ऑर्डर निकाला जाता है, देन डिग्री निकाला जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट यू नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मीन्स डेरिवेटिव का ऑर्डर सबको पता होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। अगर उसके पावर अगर कुछ है 1 2, देन दैट इज कॉल्ड द डिग्री। डिग्री के लिए कुछ प्रिकॉशन है जो कि दूसरे क्लास में डिस्कस होता है, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए नॉट नेसेसरी, फिजिक्स के लिए। लाइक इसमें जैसे एज यूजुअल जब डिग्री 1 होता है लीनियर, डिग्री 1 होने से लीनियर कहा जाएगा। जैसे ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, और होमोजेनियस में RHS 0 होगा। यहाँ पर, यहाँ 0 नहीं है, ये नॉट होमोजेनियस, ये हो जाएगा लीनियर और होमोजेनियस, ये हो जाएगा लीनियर नॉट होमोजेनियस। L मीन्स लीनियर, H हो गया होमोजेनियस। इसमें राइट साइड में 0 आ गया, इसलिए ये हो जाएगा, और डिग्री 1 है लीनियर एंड होमोजेनियस, ये हो गया लीनियर एंड नॉन होमोजेनियस।
अभी चेक 4 देखते हैं। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसमें क्लियर है ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, और ये पावर 1 होने से, ऑर्डर डिग्री 1 होने से लीनियर हो जाता है। और राइट साइड में इज इक्वल टू दे रखा है 0, ये होमोजेनियस है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई, वाई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अगर है क्वेश्चन, इसका अगर निकालेंगे, ऑर्डर है तुम्हारा 2, डिग्री तुम्हारा हो जाता है 1, लीनियर है, लेकिन ये जो है नॉन होमोजेनियस है, क्योंकि राइट साइड में 0 ना होकर कुछ वैल्यू है। थर्ड में थोड़ा क्वेश्चन चेंज होगा तो और थोड़ा क्लियर होगा। डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल क्यूब प्लस डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। कोई सोचेगा यहाँ पर x है, यहाँ t क्यों है? उस टाइप का है जिस प्रकार यहाँ x और y है, उस तरह मान लेना कि यहाँ पर y जो फंक्शन ऑफ x एंड t हो सकता है। पार्शियल डेरिवेटिव में अलग अलग वेरिएबल आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 1 है, क्योंकि डेरिवेटिव का ऑर्डर यही लिखा जाता है, यहाँ जहाँ लिखा जाए, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा गया मतलब 1 है। और डिग्री हाईएस्ट पावर 3 है, ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर, क्योंकि डिग्री 1 होना चाहिए और ये होमोजेनियस है। इस टाइप का क्वेश्चन चेंज होने से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो तुम लोग, फोर्थ, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर इंटू होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यू इंटू होता ये वाला वेरिएबल तो फिर डिग्रिया ऑर्डर निकालने, डिग्री निकालने में प्रॉब्लम होती। अभी डेल स्क्वायर यू, मैं पहले कह रहा था ना, फिजिक्स में बहुत सिंपल रहता है डेरिवेटिव। यहाँ पर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है और यू है, यहाँ पर क्लियरली ऑर्डर 2 है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट वाला लिया जाता है। और डिग्री इसका होगा 1 है, क्योंकि इसके होल में कोई पावर है नहीं इस तरह। और लिनियर है क्योंकि डिग्री 1 आ गया। और ये होमोजेनियस नहीं है, नॉट होमोजेनियस।
फोर्थ में डेल क्यू यू बाय डेल एक्स क्यूब, 2 डेल स्क्वायर डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर माइनस 6 डेल यू बाय डेल वाई का होल 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर क्लियरली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3 है, ये हो गया ऑर्डर। डिग्री जो है कोई देख के कहेगा इसके पावर 4 है, 4 लिख देगा, गलत है, क्योंकि डिग्री मैंने लिखवाया था तो पावर ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर का पावर कितना है इसका पावर देखा जाएगा, इसका नहीं देखा जाएगा। तो ये 1 है, ये 1 है ऑर्डर। फिर इसमें लेकिन एक और बात है, जो डेल यू बाय डेल वाई इसके पावर 4 आएगा, सबका पावर 1 नहीं है, ये 0 है तो होमोजेनियस आ जाएगा और ये आ जाएगा नॉन लिनियर। लिनियर के लिए उसका जो फंक्शन है वो हमेशा पावर 1 रहना चाहिए। फंक्शन खुद u है और u के पावर 4 आ गया एक जगह में डेल यू बाय डेल वाई, इसलिए यहां पर लिनियर नहीं होगा। इसमें आगे देखो, सॉल्यूशन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालने के तरीका पहले नहीं बताया जाएगा, पहले बताया जाएगा एक सॉल्यूशन है क्या, ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। मतलब तुम्हें एक सॉल्यूशन मिलेगा पहले से ही और पूछा जाएगा क्या ये वाला जो सॉल्यूशन है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। मतलब तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी मिलेगा और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिलेगा, तुम उसमें सिंपल डेरिवेटिव करके पुट करके चेक कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं इस तरह क्वेश्चन भी तुम्हारा PHE 5 में आता है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं शैक 5 का पहला, वेरीफाई, इक्वेशन दे रखा है डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दे रखा है u1 इज इक्वल टू cos x cos y cos cy, u2 is equal to sin x sin cy। क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन पीडी। ये तुम्हारा जो क्वेश्चन पहले 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, 4 मार्कर 3 क्वेश्चंस करना होता है जो पेपर में, वहां पर जैसे पहला क्वेश्चन एग्जैक्ट का आ जाता है, फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन सॉल्व करो, थर्ड में जैसे तुम्हारा कभी कभी आ भी जाता है कि वो इस टाइप का आ सकता है, चेक वेदर इट इज अ सॉल्यूशन और नॉट, या तुम्हारा थर्ड चैप्टर से आ जाता है कि फाइंड द वेदर द सिंगुलर रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर। इस तरह क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के आते हैं, 3 और 4 मार्क्स के। सो इस टाइप का क्वेश्चन करना बहुत सिंपल भी है। जो लोग का पेपर क्लियर नहीं होता वो एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो बहुत इजी है उसको ही बटोरना चाहिए कि हाँ मुझे इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, चेक कर दूंगा तो ये 3 मार्क्स में मिल जाएगा। उस टाइप का देखो जैसे एग्जैक्ट का पढ़ाया था वो भी उस टाइप का है। इसमें पहले हम लेते हैं u1 इज इक्वल टू cos x cos cy है, यहां पर c मल्टीप्लाइड है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव बता दूं कि जैसे cos x है उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ये फॉर्मूला है। अगर cos fx है तो हो जाएगा माइनस साइन fx, लेकिन इनटू में f डैश x मल्टीप्लाई होगा, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई।
ये उसका तरीका है। मतलब अगर कोई कहेगा कि cos 2x का डेरिवेटिव क्या है, तुम कहोगे माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव, मतलब 2 मल्टीप्लाई करना होगा। ये डेरिवेटिव का चेन रूल है जो तुम भूल चुके होंगे तुम लोग। इसमें क्या होता है ना, चेन रूल ही यूज होगा जहां जरूरत है। हम निकालेंगे डेल यू बाय, पहले डेल एक्स डेल वाई निकालते हैं। cos x कांस्टेंट, cos x ऐसे ही रहेगा बाहर। cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन सी वाई इंटू सी वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा c, मतलब ये हो जाएगा माइनस सी cos x साइन सी वाई, इतना है। अब दोबारा डेरिवेटिव करें क्योंकि डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर चाहिए। डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, यहां पर c और cos x दोनों कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। साइन सी वाई का डेरिवेटिव सेम तरीका है। साइन का हो जाएगा कितना, cos सी वाई इंटू सी वाई का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा c, मतलब ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर cos x cos सी वाई, ये आ गया डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दो। फिर हम आएंगे ये वाला डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर कितना होगा, मैं यहां लिख देता हूं। इसमें हम लोग नोटेशन बेटर है कि u1 डाल दें ताकि क्लियरली पता चलेगा। अगेन u1 इज इक्वल टू, सेम लिखो, cos x cos cy। अब निकालेंगे डेल u1 अपॉन डेल x। इसमें क्या होगा, जब तुम x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करोगे, मैंने कहा था कि उस टाइम x डिफरेंशिएट होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट, और ये होगा डिफरेंशिएशन। क्योंकि जो नीचे लिखा जाता है हम उसी को डेरिवेटिव करते हैं। मैंने पहला अभी अभी देखोगे रूल में लिख दिया था। तो यहां पर cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस सी वाई, ऐसे लिखा जाएगा, कांस्टेंट है। दोबारा डेरिवेटिव निकालो, डेल स्क्वायर u1 बाय डेल एक्स स्क्वायर। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहां पर x यहीं पर है तो ये डेरिवेटिव होगा, तो माइनस cos x हो जाएगा इंटू cos cy, क्योंकि ये डेरिवेटिव होगा ही नहीं, है कांस्टेंट की जैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर cos x कांस्टेंट की तरफ रहता था लास्ट तक, ये cos x, उसी तरह यहाँ cos y कांस्टेंट की तरह है, cos cy। ये होगा इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे। ये तुम्हारा है डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू जैसे मैंने निकाला था, ये इवन, और ये हुआ डेल इवन स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये है। अभी लिखेंगे ना एलएचएस। एलएचएस क्यों, क्योंकि इसको हम प्रूव करना है। एलएचएस होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहां पर हम लेते हैं इसका वैल्यू डाल दो, माइनस सी स्क्वायर कॉस एक्स कॉस सी वाई,
माइनस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू ये है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस सी वाई, माइनस सी स्क्वायर कॉस एक्स कॉस सी वाई प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर कॉस एक्स कॉस सी वाई, दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 0, इज इक्वल हो जाएगा RHS। हेंस प्रूफ, हेंस लिखोगे, हेंस U1 इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई कॉस सी वाई इज a solution to the given differential equation। ये जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका ये सॉल्यूशन है। जिससे इसको करा, सिमिलरली इसको तुम ट्राई कर सकते हो कि साइन एक्स साइन सी वाई भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं, आया होगा। क्वेश्चन इस प्रकार आया है, जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं, जून 2016 में है, फर्स्ट का बी पार्ट देखो, दिया है f of xy is equal to log ax plus by। Determine all the first and second order partial derivatives of the function। ये तुम्हारा 4 मार्क्स का है, सिंपल क्वेश्चन है। डेल f बाय डेल x पहले निकालेंगे, लॉग है 1 हो जाएगा ax प्लस बी वाई इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a। क्यों, मैंने बताया था जैसे अगर log x है, log को ln लिखो log लिखो बेस ही एक ही बात है। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर log fx है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/fx, लेकिन इंटू होगा f'(x)। ये तरीका है। तो इसका हो गया 1/fx इंटू इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू a हो गया a, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा। अगर हम दोबारा निकालेंगे डेल स्क्वायर f बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा -1/ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर फिर इंटू a। इसका तरीका ऐसा है, अगर 1/x होता है इसका डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम फर्स्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो।
अगर 1/fx है तो उसका डेरिवेटिव होगा -1/fx का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। वही तरीका यहां पर अपना, तो ये हो जाएगा -² अपॉन ax प्लस by का होल स्क्वायर। ये हो गया पहला। ये क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड ऑल द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो मैंने पहले ये वाला निकाला डेल एफ बाय डेल एक्स। इसमें देखो, अगर इसको नोट कर लो, इसके बाद मैं निकालता हूं एफ विथ रेस्पेक्ट टू वाई। डेल एफ बाय डेल वाई सेम तरीका है, 1/ax प्लस बी वाई इंटू बी वाई का, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो बी आएगा। सिमिलरली डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा, बी कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा -1 अपॉन ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इंटू फिर दोबारा बी आएगा, तो ये हो जाएगा -b² अपॉन ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो ये दोनों हो गया जैसे इस रूल में। हाँ, इसका एक पार्ट और रहता है, इसको नोट कर लो। डेरिवेटिव के रूल अगर सिंपल समझ जाओ तो ये क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिल जाएगा। इसमें है इसका एक और पार्ट रह रहा है, वो ऐसा है कि वो कहा था कि ऑल में एक और रहता है कि इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करने के लिए डेल एक्स डेल वाई, मतलब जो आंसर आया है उसको विथ रेस्पेक्ट टू फिर एक्स करोगे, किसको, बी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे। ये y का रिजल्ट था, फिर इसको विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे, मतलब ये सेम है, b बाहर आ जाएगा, इसका 1/fx का फॉर्मूला लगेगा -1/ax प्लस बी का होल बी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू हम करेंगे x, a आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर -ab अपॉन ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो इतना डेरिवेटिव अगर कर देते हो तो फिर तुम्हें जो है क्वेश्चन 4 मार्क्स मिल सकता है। हर साल आता है। एक और क्वेश्चन बताऊंगा, 2017 का दिसंबर क्वेश्चन देखो, 1 का सी पार्ट। क्वेश्चन ऐसा है कि दिया है z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू y माइनस वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें पूछा है कि सैटिस्फाई द इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन दिया है डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहीं से स्टार्ट करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू पहले एक्स लेंगे, डेल जेड बाय डेल एक्स, जैसे मैंने पहले बताया था जब एक्स डेरिवेटिव होता है बाकी सब कांस्टेंट मानते हैं तो वाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका
माइनस ये कांस्टेंट है तो माइनस वाई बाहर आ जाएगा, 1/fx का जो फॉर्मूला अभी बताया था वही लगेगा, -1/x² + y² का होल स्क्वायर इनटू विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 2x। सो डेल z बाय डेल x होगा 2xy अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर। अभी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसके लिए हम क्वेश्चन रूल डालेंगे कि देखो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो चाहेगा ना थोड़े बहुत तो हार्ड तो देगा ही देगा, और तो इतना आसान दे देगा तो फिर बच्चा करेगा क्या। मतलब वो डेरिवेटिव करने के लिए दिया है, इसको अभी क्वेश्चन रूल में प्रॉपर तरीके से डेरिवेटिव करोगे, चेन रूल लगेगा, फिर यहां डाल दोगे, अगर 0 हो गया तुम्हारा हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन रूल बता देता हूं, क्वेश्चन रूल में u/v का डेरिवेटिव होता है u/dv माइनस v/du अपन होगा v²। ये रूल वेल नोन है, सबको पता भी है। 1 मिनट। इसमें ये वाला क्वेश्चन जो हम डालेंगे, इसमें वो चेन रूल की जान लेना कि fx की पावर, जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n × x की पावर n-1, ये पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव का, सबको पता होगा। और अगर fx की पावर n है तो होता है n × fx की पावर n-1 इंटू होता है f'(x), यही चेन रूल होता है। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो del² z अपॉन del x² इज इक्वल टू, यहां पर अगर 2xy है ऊपर, जैसे u था ऊपर, u का डेरिवेटिव ना होके v का डेरिवेटिव होता है u/dv, तो नीचे का डेरिवेटिव होगा तो होगा 2xy, इसका जो डेरिवेटिव मैं लिखूंगा तो ये होगा 2 × x² + y² की पावर 2-1 मतलब 1 हो जाएगा, इनटू इसका अंदर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2x। ये होगा उसका चेन रूल, ये वाला रूल लगा, माइनस ये इंटू इसका डेरिवेटिव x² + y² की पावर स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, खाली होगा 2 × 1 × y, क्योंकि y कांस्टेंट है यहाँ पे, खाली x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि नीचे v² होता है। क्लियर हो गया होगा। इसको यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, स्पेस कम है इसमें, del² z/del x²। मैं यहाँ कॉमन लेना चाहूंगा इसको, क्योंकि इसके पावर 1 है, पावर यहाँ पर 2 है, बाहर इजीली आ सकता है, और कॉमन लेंगे हम लोग 2 को, 2 भी दोनों जगह में है, तो अगर मैं कॉमन लिया 2x² और y भी कॉमन चला जाएगा, 2 और y, हाँ 2y कॉमन ले लेते हैं और x² + y² कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रहेगा 2y चला गया और x² y² भी चला गया, तो बचा क्या, x बचेगा, 2 बचेगा, 2x बचेगा, मतलब 4x² बचेगा, बाकी ये चला गया और ये 2y चला गया, 2x और ये 2x,
मतलब ये 2x या ये 4x स्क्वायर बचेगा, माइनस ये चला गया, इसका पावर 1, एक पावर बचेगा, और 2y तो बाहर चला गया, इतना ही बचेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 आएगा। इसमें कट जाएगा एक पावर, 2y अंदर, इसको माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1, क्योंकि ये पहला वैल्यू आ गया हमारा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब हम सेकंड पार्ट निकालेंगे, तब दोनों को ऐड करेंगे, तब जाकर आंसर 0 होना चाहिए। इसको नोट करके बॉक्स करके एक जगह में रख दो। ऐसे स्टार्ट करता हूं सेकंड वाला। अगेन रहा है z इज इक्वल टू, लिखो अगेन z इज इक्वल टू दिया है y माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह है। इसमें अगर हम निकालेंगे डेल जेड बाई डेल वाई पहले निकालेंगे, y है इसलिए डेरिवेटिव 1 आएगा, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू y हो रहा है, माइनस y अपन दिस जो है, फिर अगेन लगेगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल अगर लगा रहे हैं यहाँ पे, देन व्हाट वी गेट, यहाँ पर y का u इंटू डी वी है, तो हो गया y इंटू इसका डेरिवेटिव होगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव हो गया 1 अपन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर लिखते हैं इसको, डेल जेड अपॉन डेल वाई का वैल्यू आएगा 1 माइनस ये होगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अगेन इसको लिखेंगे ना डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये होगा क्या, जब हम इसको निकालेंगे 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस ये जो पार्ट है इसको अगेन u अपन v फॉर्मूला डालोगे, u इंटू डी वी, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव जो है प्लस है ये इस फॉर्म में आएगा n इंटू मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, पावर 1 इंटू हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y है इसलिए इंटू 2y होगा, माइनस v इंटू डी यू, v हो गया तुम्हारा नीचे वाला पार्ट इंटू ऊपर का डेरिवेटिव, हम इसमें लिखेंगे v इंटू डी यू, v हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी यू हो गया वाई स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो गया, अपॉन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4, ऐसे आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं पर कर देता हूं, इज इक्वल टू माइनस सिंबल है कोई बात नहीं, माइनस तो है मैं, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर इसका होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, हाँ v इंटू यू डी यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, 2y भी कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, ये कॉमन इजीली आ जाएगा ऊपर से,
अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2y, तो 2 इंटू ये रहेगा 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल फोर। ये पावर कट जाएगा, नीचे होल क्यूब आ जाएगा, हो जाएगा -2y इंटू, अंदर इसको खोल देते हैं, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा -3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर क्यूब आ जाएगा। देखो एक दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। टू वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर, तो ये ऐसा है। इसमें तुम्हारा ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। satisfy the equation, show that it satisfy the equation z square x by z x del x square plus del square y by del y square is equal to 0। नहीं हो गया खत्म। इसमें अभी नोट कर लो सीधा। ये इक्वेशन 2 कर दो, look adding 1 and 2 we get the solution। del स्क्वायर यू अपन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर यू ने z था ना वो अपन del y स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 0। हेंस प्रूव। तो इतना ये समझ गए होगे वाला पार्शियल डेरिवेटिव। आराम से पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो।